नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। दिल के साथ स्वागत है। दोस्तों, आज का जो मेरा विषय है समझना। क्या दोस्तों? समझना। आज हम इसी विषय के माध्यम से कुछ छोटे से बड़े वाक्यों को सीखेंगे जो कि हम प्रतिदिन उपयोग करते ही रहते हैं। मैं चाहता हूं आप सभी इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें दोस्तों, तभी आप इस शब्द का जो उचित अर्थ होता है और इस शब्द को हम किस प्रकार से प्रयोग करते हैं वो आप सीख पाएंगे। दोस्तों, वीडियो के आखिर में मैं आप लोगों से एक सवाल भी पूछूंगा जो कि आज का जो मेरा विषय है उसी के माध्यम से। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि आज के वीडियो से आपने कुछ भी सीखा है तो जरूर मेरे इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और दोस्तों, जिन्होंने भी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब करें, बेल बटन को ऑन करें और ऑल पर क्लिक करें दोस्तों, जिससे मेरे सभी अपडेट्स आपके मोबाइल के स्क्रीन पर समय पर आते रहें। तो चलिए दोस्तों, फटाफट अपने वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसे मैंने कहा कि अपना जो विषय है समझना। क्या दोस्तों? समझना। इसे हम तेलुगु में क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं अर्थम अवड़म। क्या दोस्तों? अर्थम अवड़म। समझना। समझा? अर्थम अयिंदा? समझा? अर्थम अयिंदा? अगर हम बोलेंगे समझी, यहां पर भी हम बोलेंगे अर्थम अयिंदा। समझा क्या? अर्थम अयिंदा। समझा क्या? अर्थम अयिंदा। नहीं समझा। नहीं समझा। अर्थम अव्वलेदु। नहीं समझा। अर्थम अव्वलेदु। मुझे समझाओ। मुझे समझाओ। నాకు అర్థం చెయ్యి। నాకు అర్థం చెయ్యి। मुझे నాకు समझाओ। अर्थम चाहिए। अगर हम इसी वाक्य को अपने से जो बड़े होते हैं उनसे पूछेंगे तो कैसे बोलेंगे? मुझे समझाइए। क्या कहा दोस्तों? मुझे समझाइए। నాకు అర్థం చెయ్యండి। నాకు అర్థం చెయ్యండి। अगर आप बोलना चाहेंगे कि मुझे अच्छे से समझाइए। क्या दोस्तों? मुझे अच्छे से समझाइए। इसे कैसे बोलेंगे? इसी के माध्यम से थोड़ा अलग बोलेंगे। कैसे? నాకు బాగా అర్థం చెయ్యండి। నాకు బాగా అర్థం చెయ్యండి। मुझे నాకు अच्छे से బాగా समझाइए। అర్థం చెయ్యండి। మీరు నాకు బాగా అర్థం చెయ్యండి। अगर आप बोलना चाहेंगे कि आपको समझाना नहीं आ रहा है, आपको समझाने नहीं आ रहा है, तो हम कैसे बोलेंगे? ऐसे बोलेंगे మీకు అర్థం చేయడం రావటం లేదు। మీకు అర్థం చేయడం రావటం లేదు। आपको మీకు समझाने అర్థం చేయడం नहीं आ रहा है, రావటం లేదు या రావడం లేదు। इस प्रकार भी आप बोल सकते हैं। మీకు అర్థం చేయడం రావడం లేదు या రావటం లేదు। अगर आप बोलेंगे कि आप बहुत अच्छा समझा रहे हैं। क्या दोस्तों? आप बहुत अच्छा समझा रहे हैं। इसे हम कैसे बोलेंगे? మీరు చాలా బాగా అర్థం చేస్తున్నారు। మీరు చాలా బాగా అర్థం చేస్తున్నారు। आप మీరు बहुत अच्छा చాలా బాగా समझा रहे हैं। అర్థం చేస్తున్నారు। మీరు చాలా బాగా అర్థం చేస్తున్నారు। मान लीजिए दोस्तों, आप कोई स्कूल में पढ़ते होंगे, जो बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं ना दोस्तों, कि वो बच्चे भी इस चैनल को देखते हैं, तेलुगु सीखते रहते हैं दोस्तों। ये वाक्य उनके लिए है दोस्तों। तो मैंने जो वाक्य चुना है वो है मास्टर जी हर एक शब्द को समझा कर बताते हैं। मास्टर जी हर एक शब्द को समझा कर बताते हैं। మాస్టారు ప్రతి ఒక్క పదాన్ని అర్థం చేసి చెప్తారు। మాస్టారు ప్రతి ఒక్క పదాన్ని అర్థం చేసి చెప్తారు। मास्टर जी మాస్టారు हर एक शब्द को हर एक ప్రతి ఒక్క शब्द को పదాన్ని समझाकर అర్థం చేసి बताते हैं। చెప్తారు। మాస్టారు ప్రతి ఒక్క పదాన్ని అర్థం చేసి చెప్తారు। मान लीजिए कोई अलग कोई आदमी होगा, अगर वो जिस प्रकार से समझा रहे हैं आखिर में आप उनको तारीफ के लिए हो या आपकी खुशी के लिए हो, ऐसे ही बोलते हैं कि आप बहुत अच्छी तरह से समझा रहे हैं। आप बहुत अच्छी तरह से समझा रहे हैं। మీరు
చాలా బాగా అర్థం చేస్తున్నారు. మీరు చాలా బాగా అర్థం చేస్తున్నారు. आप మీరు बहुत अच्छे से या बहुत अच्छा చాలా బాగా समझा रहे हैं. అర్థం చేస్తున్నారు. మీరు చాలా బాగా అర్థం చేస్తున్నారు. दोस्तों, कहाँ-कहाँ पर जो अच्छे लोग होते हैं, जब हम गलती करते रहते हैं, हमें एनकरेज करते हैं, अच्छी-अच्छी बातों से हम बताते हैं। जब हम खुश हो जाते हैं, तब हम उनसे ये बात बोलते हैं ना कि आप हर एक बात को बहुत अच्छी तरह से समझाते हैं। आप हर एक बात को बहुत अच्छी तरह से समझाते हैं। इसे हम कैसे प्रकाश करेंगे तेलुगु भाषा में? ऐसे बोलेंगे, మీరు ప్రతి ఒక్క మాటని చాలా బాగా అర్థం చేస్తారు. మీరు ప్రతి ఒక్క మాటని చాలా బాగా అర్థం చేస్తారు. आप మీరు हर एक बात को ప్రతి ఒక్క మాటని बहुत अच्छी तरह से చాలా బాగా समझाते हैं. అర్థం చేస్తారు. మీరు ప్రతి ఒక్క మాటని చాలా బాగా అర్థం చేస్తారు. दोस्तों, कहाँ-कहाँ पर कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिन्हें हम कुछ टॉपिक हो, किसी बात पर हम समझाते रहते हैं, वो समझते नहीं हैं, लेकिन क्या करें दोस्तों, आखिर में गुस्से में हमारे मुँह से ये बात निकल ही जाती है कि समझने के लिए दिमाग चाहिए. क्या दोस्तों? समझने के लिए दिमाग चाहिए. అర్థం చేసుకోవడానికి బుర్ర కావాలి. అర్థం చేసుకోవడానికి బుర్ర కావాలి. समझने के लिए అర్థం చేసుకోవడానికి दिमाग బుర్ర, मतलब जो दिमाग होता है ना दोस्तों, हम बोलते हैं బుర్ర. चाहिए కావాలి, అర్థం చేసుకోవడానికి బుర్ర కావాలి. पिताजी मोहन को समझाते समझाते थक गए. पिताजी मोहन को समझाते समझाते थक गए. నాన్నగారు మోహన్కి అర్థం చేస్తూ చేస్తూ అలసిపోయారు. నాన్నగారు మోహన్కి అర్థం చేసి చేసి అలసిపోయారు. పితాజీ నాన్నగారు మోహన్కి समझाते समझाते అర్థం చేస్తూ చేస్తూ थक गए అలసిపోయారు. నాన్నగారు మోహన్కి అర్థం చేస్తూ చేస్తూ అలసిపోయారు. दोस्तों, मैंने यहाँ पे पिताजी का एग्जाम्पल दिया है दोस्तों. अब पिताजी के स्थान पर चाचा जी हो, नाना जी हो, दादाजी हो, दादी जी हो, चाचा जी हो, जो भी हो, समझाते रहते हैं, वहाँ पे उस शब्द का आप नाम दे सकते हैं. क्योंकि पिताजी का जो शब्द होता है मुझे बहुत आसान लगता है, इसीलिए मैं ज़्यादा पिताजी का नाम ही देता हूँ. राघव मूर्ख है, उसे कुछ भी समझ में नहीं आता है. राघव मूर्ख है, उसे कुछ भी समझ में नहीं आता है. రాఘవ్ మూర్ఖుడు, అతనికి ఏమీ అర్థం అవ్వదు. రాఘవ్ మూర్ఖుడు, అతనికి ఏమీ అర్థం అవ్వదు. రాఘవ్ మూర్ఖ है, మూర్ఖుడు, उसे అతనికి कुछ भी ఏమీ समझ में नहीं आता है, అర్థం అవ్వదు. రాఘవ్ మూర్ఖుడు, అతనికి ఏమీ అర్థం అవ్వదు. इस डॉक्यूमेंट को अच्छी तरह से समझ कर पढ़ो. इस डॉक्यूमेंट को अच्छी तरह से समझ कर पढ़ो. ఈ డాక్యుమెంట్ని సరిగ్గా అర్థం చేసుకుని చదువు. ఈ డాక్యుమెంట్ని సరిగ్గా అర్థం చేసుకుని చదువు. इस डॉक्यूमेंट को ఈ డాక్యుమెంట్ని अच्छी तरह से సరిగ్గా समझकर అర్థం చేసుకుని పढ़ो చదువు. ఈ డాక్యుమెంట్ని సరిగ్గా అర్థం చేసుకుని చదువు. मैं इस डॉक्यूमेंट को पढ़कर समझ गया. मैं इस डॉक्यूमेंट को पढ़कर समझ गया. నేను ఈ డాక్యుమెంట్ని చదివి అర్థం చేసుకున్నాను. నేను ఈ డాక్యుమెంట్ని చదివి అర్థం చేసుకున్నాను. నేను इस डॉक्यूमेंट को ఈ డాక్యుమెంట్ని పढ़कर చదివి समझ गया हूँ, అర్థం చేసుకున్నాను. నేను ఈ డాక్యుమెంట్ని చదివి అర్థం చేసుకున్నాను. मेरी बात समझ आए तो काम शुरू करो. मेरी बात समझ आए तो काम शुरू करो. నా మాట అర్థమైతే పని మొదలుపెట్టు యా ప్రారంభించు. నా మాట అర్థమైతే పని మొదలుపెట్టు యా
ప్రారంభించు. మేరీ బాత్ నా మాట సమజ్ ఆయి తో అర్థమైతే. కామ్ పని షురూ కరో మొదలుపెట్టు. యా ప్రారంభించు. నా మాట అర్థమైతే పని మొదలుపెట్టు. యా ప్రారంభించు. मेरी बात समझ ना आए तो काम शुरू मत करो. मेरी बात समझ ना आए तो काम शुरू मत करो. నా మాట అర్థం అవ్వకపోతే పని మొదలు పెట్టద్దు. నా మాట అర్థం అవ్వకపోతే పని మొదలు పెట్టద్దు. మేరీ బాత్ నా మాట సమझ ना आए तो అర్థం అవ్వకపోతే కామ్ పని షురూ మత్ కరో మొదలు పెట్టద్దు. నా మాట అర్థం అవ్వకపోతే పని మొదలు పెట్టద్దు. दोस्तों शुरू शुरू को हम तेलुगु में क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं మొదలు పెట్టడం या प्रारंभिंचడం. दोस्तों लेकिन ये जो प्रारंभिंचడం ये जो शब्द होता है हमारी हिंदी भाषा से ही आया है दोस्तों. लेकिन इस शब्द को हम तेलुगु भाषा में भी उपयोग करते हैं. परंतु मैं మొదలు పెట్టడం మొదలు क्यों बोलता हूँ? क्योंकि ये जो शब्द है तेलुगु भाषा से ही है. अगर हम तेलुगु में बात कर रहे हैं, तेलुगु सीख रहे हैं, इसीलिए मैं इसी शब्द का ज़्यादा प्रयोग करता हूँ दोस्तों. जैसे मैंने कहा మొదలు పెట్టడం मतलब शुरू करना. तो चलिए दोस्तों अपनी वीडियो को आगे बढ़ाते हैं. दोस्तों अगर हम किसी को एक ही बात को बार बार बोलते रहते हैं, समझाते रहते हैं, परंतु वे समझ नहीं पाते हैं, तो हमें गुस्सा आता है ना दोस्तों. लड़का हो लड़की हो, परंतु वाक्य तो समान ही होता है. सही बात है ना. वैसे स्थान पर हम कैसे बोलेंगे? ऐसे ही बोलेंगे. तुम्हें कोई बात समझ में नहीं आती है. तुम्हें कोई बात समझ में नहीं आती है. నీకు ఏ మాట అర్థం అవ్వదు. నీకు ఏ మాట అర్థం అవ్వదు. तुम्हें నీకు कोई बात ये माटा समझ में नहीं आती है. అర్థం అవ్వదు. నీకు ఏ మాట అర్థం అవ్వదు. तुम्हें समझ में ना आए तो काम मत करो. तुम्हें समझ में ना आए तो काम मत करो. నీకు అర్థం అవ్వకపోతే పని చెయ్యొద్దు. నీకు అర్థం అవ్వకపోతే పని చెయ్యొద్దు. तुम्हें నీకు समझ में न आए तो అర్థం అవ్వకపోతే काम मत करो పని చెయ్యొద్దు. నీకు అర్థం అవ్వకపోతే పని చెయ్యొద్దు. दोस्तों ऐसे तो बहुत सारे ऐसे वाक्य हैं इसी शब्द के माध्यम से. अगर मैं बोलूँगा तो बहुत समय निकल जाएगा. मैं आप लोगों का ज़्यादा समय तो नहीं लूँगा. लेकिन दोस्तों अभी मैं आप लोगों से सवाल पूछता हूँ, क्योंकि मेरा हक बनता है. मैं क्योंकि आप लोगों को इतने विस्तार पूर्वक बता रहा हूँ और समझा रहा हूँ, और मैं भी जानूँगा कि आप लोगों ने कितने ध्यान से इस वीडियो को देखा है. तो चलिए दोस्तों मैं भी आप लोगों से सवाल पूछता हूँ. तो आज का मेरा सवाल है, चाचा जी क्या समझा रहे हैं? चाचा जी क्या समझा रहे हैं? यही मेरा सवाल है. बहुत ही आसान है, बस दिमाग लगाना है कहाँ पर कौन से शब्द को हम तेलुगु में बोलते हैं. तो ठीक है दोस्तों मैं भी आप लोगों से विदा लेता हूँ. आज का वीडियो कैसे लगा मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा. अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा. अपने दोस्तों में शेयर करना है, दिल के साथ शेयर कीजिए दोस्तों, क्योंकि सीखने वाले बहुत सारे ऐसे व्यूअर्स हैं जिन्हें मेरे चैनल के बारे में मालूम नहीं है. वो आपके द्वारा ही वो साबित हो सकता है कि मैं कितनी अच्छी तरह से पढ़ा रहा हूँ और आप लोगों को मैं समझा रहा हूँ. लेकिन दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और जिन्होंने भी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है फटाफट मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल बटन को ऑन करें और ऑल पर क्लिक करें दोस्तों, जिससे मैं सभी अपडेट्स आपके मोबाइल स्क्रीन में फटाफट समय पर आ जाए. तो ठीक है दोस्तों मैं भी आप लोगों से विदा लेता हूँ. आप सभी को मेरा नमस्कार.